अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सियासत.पी के। आज का कुछ वायरल कंटेंट और उन पर सोशल मीडिया का तजिया लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले हम अपने इलेक्शन कमिश्नर साहब की तरफ चलते हैं। आपको कल बताया था शाहीन साहब भाई साहब के प्रोग्राम में कि वो मुल्क छोड़ के चाह रहे हैं, शायद उन्हें जो है ना कनाडा वगैरह मूव कर किया जा रहा है। तो लेकिन सबसे पहले सुनने में आ रहा है ये हमारे जो प्यारे ईमानदार अमानतदार सिकंदर सुल्तान राजा साहब, जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख, पाकिस्तान को छोड़े दुनिया की तारीख का बेहतरीन इलेक्शन उन्होंने करवा दिया, साफ शफाफ इलेक्शन करवा दिया। अब उन्हें रशिया भेजा जा रहा है, जहां पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहे हैं, एज ए फॉरेन ऑब्जर्वर। इस मुल्क में जो है ना एक से बढ़ के एक बड़ा मजाक इस वक्त जो है ना किया जा रहा है कि ऐसे शख्स को जिसने कानून की धज्जियां उड़ा दी पिछले 2 सालों के अंदर, और इस्टेब्लिशमेंट के पपेट के तौर पे उसने काम किया, और पाकिस्तान को तकरीबन, इस बंदे का बहुत बड़ा हाथ है पाकिस्तान को तबाही के दहाने के ऊपर पहुंचाने में। यानी कि ये उनके जो सबसे बड़े पपेट्स हैं ना, जिन्होंने सारी चीज़ों को पाकिस्तान में कंट्रोल किया, ये उनमें से एक हैं। तो इनको माशाल्लाह से रशिया में, रशिया रशिया का भी फिर इलेक्शन का आपको बताइए कैसे होते हैं उधर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है। तो कल आपको खबर दी थी कि ये जो है ना 20 सीटें और देने जा रहे हैं पीएमएलएन को। और उसकी जो सुनने में वजह आ रही है वो ये आ रही है कि जरदारी को साइडलाइन करना है, ताकि वो पीएमएलएन को ब्लैकमेल ना कर सके। और दूसरा जो है, उन्होंने कोई कवानीन में कुछ अमेंडमेंट्स वगैरह करनी है, तो वो उनके लिए सारे रास्ते जो है ना साफ हो जाएंगे। ठीक है, अब सूरत हाल देखें क्या है। ये है जी NA81 गुजरावाला से बिलाल एजाज साहब। जब 9 फरवरी को ये इलेक्शन जीते थे ना, तो उस वक्त भी इनके 7102 वोट को मुस्तरद कर दिया गया था। जब इतने वोट मुस्तरद करने के बावजूद भी ये तकरीबन 8000 से जीत गए थे। ठीक है, अब हुआ क्या हुआ है, इनको बताए बगैर इनके हलके को दोबारा खोल दिया गया। और इस दफा क्या किया उन्होंने, 17,886 वोट मुस्तरद करके इनको हरा दिया है। ये जरा सुनिए क्या कहते हैं बिलाल एजाज। सबसे बड़ी पाकिस्तान की सियासी डकैती का हवाल मैं आपको अपनी जुबानी सुनाना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं अपने हलके की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन लोगों ने मुझे 8 फरवरी को 1,17,000 वोट देकर इमरान खान के विजन को कामयाब कराया। और मेरे मुखालिफ कैंडिडेट नून लीग के अजहर क्यूम नारा साहब, उन्हें 1,09,926 वोट मिले। इस 1,09,926 वोट में कम से कम 20 से 25,000 जाली वोट भी डाले गए, लेकिन मैंने इस फैसले को कबूल किया और अल्लाह ताला के फजल करम से 7,700 वोट से अल्लाह ताला के फजल करम से मुझे कामयाबी हुई। उसके बाद इलेक्शन कमीशन में एक बॉन्डी सी एप्लीकेशन सबमिट करा दी गई, हाथ से लिखी हुई, जिसका टाइटल यह था कि बिलाल एजाज ने हल्के में धांधली करके पाकिस्तान नून लीग के उम्मीदवार को हटाया। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से बताना चाहता हूं आवाम को कि मैं 1 साल 2 माह से अपने हल्के में नहीं गया। मेरे पे 42 FIR हैं, और जो शख्स 1 साल 2 माह से हल्के में नहीं गया और इलेक्शन कैंपेन में वोट मांगने नहीं गया, मेरा नहीं ख्याल कि वो शख्स टेलीफोन पे बैठ के धांधली कर सकता है। इलेक्शन कमीशन में जब एप्लीकेशन सबमिट की गई रीकाउंटिंग के लिए, फौरी तौर पे एक ही पेशी में इलेक्शन कमीशन ने रीकाउंटिंग का ऑर्डर दे दिया आज से 3 दिन पहले, और वो भी गुप्त तरीके से ऑर्डर हुआ। मेरे अपने जराये के तरीके से मैंने वहां से ऑर्डर निकलवाया और मैंने फौरी तौर पे हाई कोर्ट से रुजू किया, बजाय इसके कि मुझे इतला की जाती एज अ रिटर्न कैंडिडेट, जो कि RO पाबंद है इलेक्शन कमीशन के रूल्स के मुताबिक तमाम कैंडिडेट्स को बुलाने का रीकाउंटिंग के दौरान। मैं क्योंकि इस्लामाबाद में आज सेनेट का इलेक्शन था, मैं कल रात इस्लामाबाद पहुंचा हूं, और इस्लामाबाद रस्ते मुझे सोशल मीडिया के थ्रू पता चल रहा है अपने मुखालफिन के कि वो लोगों को इतला कर रहे हैं कि कल रीकाउंटिंग है, और तमाम जो हजरात है वहां, जो कायदे पब्लिक स्कूल है गुजरावाला का, वहां पहुंचे। ठीक है जी, मुझे किसी तरह का RO ने ना कोई नोटिस जारी किया, ना मुझे कोई टेलीफोनिक इतला की, जो कि वो पाबंद है एज अ रिटर्न कैंडिडेट। सुबह जब जो इलेक्शन कमीशन की एप्लीकेशन के मुताबिक 70 पोलिंग स्टेशन जिनके सुबह बैग्स खुलने थे, उन 70 पोलिंग स्टेशन में जनाबे वाला मेरी जो लीड है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीड है, 20,000 वोटों की लीड है, जो बड़ा
बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नकल के लिए अकल की भी जरूरत होती है। आप ये देखें, जब सेनेट का वोट कास्ट करने के बाद मैंने उसी वक्त इन राइटिंग, अगर आप मीडिया पे दिखा सके, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के ऑफिस फिजिकली मैं खुद गया हूं। मैंने जाके सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को खुद बैठ के वहां एप्लीकेशन दी कि जनाब, मैं जो 70 पोलिंग स्टेशन में मेरी 20,000 की लीड थी, जब वोट जो कि बगैर किसी इलेक्शन एजेंट के, बगैर किसी कैंडिडेट के, पता नहीं किन हजरात ने वहां पे काउंटिंग शुरू की, उसमें मेरा 11,000 वोट रिजेक्ट कर दिया गया और मेरा वोट हो गया 1,06,860। अच्छा, ये जो आपकी 7,000 की लीड थी, ये 11,000 रिजेक्ट करने के बाद 1,06,000 वोट मेरा रह गया। और जो नून लीग के कैंडिडेट है जिनका 1,09,000 वोट था 8 फरवरी को, 13 मार्च को उनका वोट हो गया 1,10,000। और इसमें जो सबसे मजाका खेज बात है, आप अगर आज का जो जारी करदा फॉर्म 47 उसको देखें, और किसी कैंडिडेट का, मेरे अलावा वहां और कैंडिडेट भी थे, किसी ने 18,000 वोट लिया, किसी ने 9,000 वोट लिया, उनमें से किसी कैंडिडेट के वोट में एक वोट का भी इजाफा नहीं किया। यानी वोट रिजेक्ट हुए हैं, बिलाल एजाज के हुए हैं, पीटीआई के हुए हैं, वोट 2,000 इजाफा हुआ, वो नून लीग का इजाफा हुआ। मेरा सिर्फ एक सवाल है पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन से भी, कि जो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स के साथ सलूक कर रहे हैं, आया वही एप्लीकेशन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट ने रिकाउंटिंग की दी है, आप उन्हें भी एंटरटेन करेंगे? जो नवाज शरीफ के बहुत ज़्यादा क्लोज लोग हैं वो कंटिन्यूसली शहबाज गवर्नमेंट को टारगेट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से इस गवर्नमेंट को साइडलाइन किया जाए, क्योंकि नवाज शरीफ को ऑब्वियसली इन्होंने धोखा दिया है। नवाज शरीफ को मुल्क के अंदर लेके आए, इलेक्शन से एक दिन पहले अरबों रुपए खर्च करके इन्होंने हर अखबार की सुर्खी लगवाई कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के नए वजीर आजम नवाज शरीफ, ठीक है, ये सारा कुछ इन्होंने कर लिया। अगले दिन जिन्होंने सुर्ख लकीर लगानी थी नवाज शरीफ के ऊपर, उन्होंने उनको दिखा भी दिया कि भाई तुम्हारे ऊपर तो जो है ना लाल लकीर लग चुकी है, अब तुम फारिग हो चुके हो। तो ये रोजाना की बुनियाद पर आसिफ करमानी साहब का कोई ना कोई नया बयान आया हुआ होता है। तो आज कहते हैं 8 फरवरी को जब नताइज देर से आना शुरू हुए और काफी दिनों तक आते रहे तो लोगों में शक व शुबहात पैदा हुए। लोग इस इलेक्शन को मुतनाज़ा इलेक्शन समझते हैं। अगर कौम को एक पेज पर लाना है तो धांधली की तहकीकात करवाई जाएं, जिसका हक है इसको मिलना चाहिए। उसके बाद फिर जुबैर साहब ने तो बहुत ही कुछ एक्सप्लोसिव किस्म के बयानात दागे हैं, आज वो भी आपके सामने रखते हैं। कहते हैं ये गलत तासुर दिया गया कि मैं खुद जनरल बाजवा के पास गया था, मुझे 2 लोगों ने बाजवा के पास भेजा, एक मरियम नवाज और दूसरा नवाज शरीफ। ये क्लिप 2020 जी बिल्कुल 2020 अगस्त में पहली मीटिंग हुई थी आखिरी हफ्ते में, और दूसरी पहले हफ्ते सितंबर में मीटिंग हुई थी। आई हैड नोन जनरल बाजवा फॉर अ लॉन्ग टाइम, और मैं एक दफ़ा भी उनसे नहीं मुलाकात की थी, क्योंकि ज़ाहिर सेंसिटिविटी ऐसी थी, ख़ासतौर पर मियां नवाज शरीफ के हवाले से कि वो जेल में थे, और उनके बेटे की शादी भी आई थी बल्कि जनरल बाजवा के, जिसमें उन्होंने इन्वाइट भी किया था, एंड आई डिड नॉट गो जस्ट बिकॉज मैंने कहा मेरे लीडर जो है वो जेल में है, नाउ कैन आई बी। और अगर जनरल बाजवा इज़ रिस्पॉन्सिबल, जो हम समझते थे, सारी पार्टी समझती थी कि सब, अगर इमरान खान रिस्पॉन्सिबल है तो उसके साथ साथ जनरल बाजवा भी रिस्पॉन्सिबल है। तो उस वक्त जब मुझे कहा गया था, और उसमें सिर्फ 2 लोग थे मेरे अलावा, ज़ाहिर है मुझे तो बताया गया था, जिनके कहने पर मैं किया था, और वो ज़ाहिर है उस वक्त इंपॉर्टेंट लोग थे, एक मियां नवाज शरीफ साहब और दूसरे मरियम ने मुझे कहा था कि जाके डिस्कस करना। किसी और को नहीं पता था, टू बी फेयर, ना ही जो प्रेजेंट है हमारी पार्टी के शहबाज शरीफ साहब, बिकॉज आई वॉज मेड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज ऑब्वियसली एंड इट वॉज वेरी सेंसिटिव एंड सीक्रेटिव थिंग। और इसी वजह से ये जो जब वो ज़ाहिर है फिर उसके बाद एक सेकंड रुकिएगा। एक तासुर ये था कि आप मिले, फिर अपने आके ब्रीफ किया। आप अब हमें ये बता रहे हैं कि आपको नवाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा ने कहा था, इनके कहने पे आप गए थे जनरल बाजवा को मिलने, बिकॉज मरियम ने, नवाज ने तो बाद में उड़ा के रख दिया था आपको कि आप चले गए, मिलने चले गए, ये कैसे हुआ फलान। फिर नवाज शरीफ साहब की ट्वीट्स आ गई कि ऐसे कोई नहीं मिलेगा, मैंने बताया आइंदा कुछ नहीं होगा। आप इन दोनों के कहने पे गए थे। यार मालिक, मैं इतना काफी मतलब अगर थोड़ी बहुत तो मैच्योरिटी है और सेंसिटिविटी भी है, और ये भी मैं आपको बता दूं, बड़ा इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं अपनी चीज को, पॉइंट को वैलिडेट करने के लिए। लास्ट मीटिंग मेरी हुई है 7 सितंबर को, और मुझे अपॉइंट किया है स्पोक्स पर्सन ऑफ नवाज शरीफ एंड मरियम नवाज ऑन 7 अक्टूबर विद इन द नेक्स्ट 30 डेज।
तो अगर मैंने एक इतनी बड़ी चीज की थी जो कि हमारे नैरेटिव से बिल्कुल हटके थी और मेरे अपना इनिशिएटिव था जो कि वाज नॉट लाइक्ड एज यू आर सजेस्टिंग, तो फिर मुझे स्पोक्स पर्सन उस वक्त क्यों बनाएंगे जब सबसे मुश्किल मरला आया था, जब पीडीएम बन चुकी थी और एक सॉर्ट ऑफ ऐलान जंग हो चुका था, तो मुझे क्यों बनाएंगे? मतलब कहने हाई रिस्क गेम थी। मुझे नहीं पता था कि इस किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, बिकॉज जाहिर सी बात है बाकी पार्टी के लिए भी एक हमारा एक नैरेटिव था, वोट को इज्जत दो। वोट को इज्जत दो का मतलब ये था कि वी आर talking about civilian supremacy. We are talking about not depending on the military leadership to get us back into power or anything like that. ये एक फाइनल जंग है जो कि पाकिस्तान में लड़ी जानी थी और जो कि मेरा और सबका एक ईमान था कि जी सिविलियन सुप्रीमेसी होनी चाहिए, जैसे पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है, जैसे कायदे आजम ने जिस किस्म का तो फिर आप इस जंग के पहले, फिर आप इस जंग के वोट की इज्जत दोगे पहले और आखिरी शहीद होगे। जाहिर है हमारे पार्टी में दो बयानिया तो थे ना, ये कोई एक मज़ामती बयानिया था, एक मफाहमती बयानिया था, और मैं मज़ामती बयानिया के साथ इस वजह से खड़ा था कि मेरी पार्टी लीडरशिप चाहती थी। आई वॉज मोर क्लोजर टू मरियम थ्रू आउट द टाइम दैट आई सिंस द टाइम आई जॉइंड PMLN। और मियां नवाज शरीफ अगर मुझे कोई भी चीज़ कहेंगे तो मैं वो जाहिर है करूँगा। मच लेटर वो देयर वाज दिस रियलाइजेशन, शायद कुछ ऐसा तासुर दिया गया कि जी मैंने मैसेजिंग इधर से उधर देने में कोई मिसकम्युनिकेशन की है। मैं क्यों मिसकम्युनिकेशन नवाज शरीफ के साहबजादे जो हैं वो पाकिस्तान में वापस आ गए हैं, तो मरीम नवाज साहिबा कहती थी वो पाकिस्तानी नहीं है और वो खुद कहते थे कि मैं पाकिस्तानी हूँ। उस हवाले से ये क्लिप सर्कुलेट कर रहे हैं और ये सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब ने ये क्लिप शेयर किया। कहते हैं ये इंसानी तारीख का वाहिद और अनोखा ख़ानदान है जिसमें घर के अफराद को नहीं पता कि इनकी हकीकतें क्या हैं। सारा का सारा टब्बर ही झूठ और करप्शन में मार। सिर्फ पाकिस्तानी शहरी हूँ, मेरे पास कोई और पासपोर्ट नहीं, सिर्फ पाकिस्तानी पासपोर्ट। मियां साहब पेश हुए, मैं पेश हुई हूँ, मेरे भाई बाहर रहते हैं, उन पे यहाँ के लॉज अप्लाई। नन्ही सी बच्ची का जो है ना क्लिप सर्कुलेट कर रहा है मलिया हाशमी साहबा ने इसको अपने ट्विटर आईडी से शेयर किया, कहते हैं और कहती हैं मरियम नवाज ये वीडियो ज़रूर देखें और अंदाज़ा लगाएं कि बच्चे इन्हें कितना अच्छी तरह बड़ी होकर क्या बनना चाहती है? पॉलिटिशियन। व्हाई नॉट डॉक्टर, इंजीनियर या पायलट वगैरह? उसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो बेटा अच्छा पॉलिटिशियन बनने के लिए भी तो पढ़ना पड़ता है ना। किस बेवकूफ ने कहा है कि पॉलिटिशियन बनने के लिए पढ़ना पड़ता है? हमारे लॉ के अंदर है कि कम से कम भी ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। वो मसला नहीं, वो मेरे पापा खरीद देंगे। खरीद देंगे? हाँ, तो पाकिस्तान में ऐसी कौन सी चीज़ है जो नहीं बिकती? अच्छा एक बात बताएं कि पॉलिटिक्स में आपका फेवरेट कौन है? मरियम नवाज। आपको पता है कि जो मरियम नवाज है उसने मेडिकल में डिग्री ली हुई है। वो आपको पता ही है कैसे ली इसने? चले लेट्स जस्ट सी कि आप पॉलिटिशियन बन जाते हैं तो फिर आप पाकिस्तान की खिदमत कैसे करेंगे? कौन बेवकूफ खिदमत करने के लिए पॉलिटिशियन बनता है? तो फिर बेटा आप क्या करेंगे पाकिस्तान के साथ? फिर हम खाएंगे पाकिस्तान को पेट भर के। आपको पता है इससे पेट भी खराब हो जाता है। तो कोई बात नहीं, हम दवाई लेने लंदन चल जाएंगे। सामने है यानी कि मरीम नवाज साहिबा जो हैं जिस तरीके से सारा दिन अपनी मशहूरी यानी कि वो पॉपुलर होना चाहती हैं किसी तरीके से, और उन्हें किसी ने मशवरा दे दिया है कि भाई तस्वीरें सोशल मीडिया, बस सोशल मीडिया को आपने काबू करना है। सोशल मीडिया को अगर आपने काबू कर लिया तो बस आप पॉपुलर हो जाएंगे। अब वो सोशल मीडिया को काबू किस तरह करने की, सारा दिन तस्वीरें, वीडियोस, हेलीकॉप्टर पे सैरें भी अब उनकी स्टार्ट हो गई हैं और जी इस तरीके से वो लोगों को कायल करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन पता नहीं किस तरह कायल होंगे। अब आप ये अंदाज़ा करें ये इस हद तक चले गए हैं, ये क्लिप सर्कुलेट कर रहा है, ये जो लोगों को राशन दे रहे हैं लोग पंजाब हुकूमत की तरफ से, कहते हैं राशन लेते वक्त तस्वीर बनवाओ वरना राशन नहीं मिलेगा। ये क्लिप देखिए। हाँ जी, तस्वीर का की करना है? तस्वीर नहीं दे देनी? नहीं देनी तो फिर नहीं लगना चाहता की यार नहीं देना जी? नहीं देना। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਖਿਚਾਓਗੇ? कोई माड़ा बंदा है भाई इधर इधर आओ। तस्वीर नहीं जे किसे भी देनी, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ और ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। तस्वीर किस मकसद ਲਈ देनी है? मैं मेरा आईडी कार्ड दियो, ओ फार्म ਦੇ ਉੱਤੇ मेरा ओ काटा मारो। ਮਾਰ ਦਿਓ, ਘਾਟਾ ਲੈਣੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। तस्वीर किस मकसद ਲਈ ਲੈਣੀ है भाई यार दसो?
क्यों लांदे हो बेवजह हदायत की ने तस्वीर नहीं देनी तस्वीर किस मकसद ली दवा मैं नहीं देनी तस्वीर नहीं देनी तस्वीर किस मकसद ली दवा कोई माड़ा बंदा है तो इधर आओ यार ले लो नहीं दे क्यों बुलाया मैनू बाजी ये तुसी माड़े तुसी ले जाओ उसके बाद अनवर मकसूद साहब के हवाले से पिछले एक हफ्ते से तकरीबन बड़े बड़े जो हमारे व्लॉगर्स हैं उन्होंने पूरे व्लॉग्स कर दिए हैं इनके ऊपर, अनवर मकसूद साहब के ऊपर, कि इनको उठा के लेके गए हैं और इनको मारा पीटा गया है। और अपेरेंटली अब अनवर मकसूद का अपना खुद बयान आया है सोशल मीडिया के ऊपर कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो कुछ आपको बताया जा रहा है वो सब गलत है। ये क्लिप मेरा नाम अनवर मकसूद है, मैं आप सबको जानता हूँ और शायद आप भी मुझे जानते हो। पिछले दिनों कुछ खबरें सरगर्म थी, उनकी वजह से मेरा जीना हराम हो गया था। दुनिया भर में मेरे चाहने वाले हैं, हर मुल्क से हर शहर से फ़ोन आ रहा है कैसे हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जो कुछ आप सुन रहे हैं वो हुआ नहीं है और ना होगा। मेरी उम्र 84 बरस है, मैं तो एक थप्पड़ के बाद ही नहीं रहूँगा। तो इतनी मार पिटाई हुई है मेरे ऊपर, कहाँ से हुई है? कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। 66 बरस से मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ। मुझे अपने सिपाहियों से मोहब्बत है जो सरहदों पर हम लोगों की खातिर जाने दे रहे हैं। ये सब कुछ मैं किसी के कहने पे नहीं बोल रहा हूँ, ये अपने दिल से बोल रहा हूँ। और ये फ़ोन है मेरे पास, इसमें कैमरा भी नहीं है, तो कहाँ से मैं ट्वीट करूँगा? मेरे 42 अकाउंट चल रहे हैं मेरी तस्वीर के साथ, जो कि जाली है। मैंने सबसे कहा, FIA वालों से कहा, पुलिस वालों से कहा कि भाई इनको बंद करवा दे। उनका हम नहीं कर सकते बंद। जब तक मैं हूँ, मैं पाकिस्तान के लिए और आपके लिए काम करता रहूँगा। पाकिस्तान के बाद अब से कुछ देर पहले हमने ये इंटरव्यू किया है, OP वोटर्स के ID है, सलमान शब्बीर साहब हैं इनके। ये बेसिकली ना ये एक अकाउंट रन करते हैं इधर ट्विटर के ऊपर, सिटीज़न एक्शन वेयर सिटीज़न यूनाइट फॉर डेमोक्रेसी। तो ये बेसिकली आवाज़ उठाते हैं अगर कहीं पे भी पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के हवाले से, इलेक्शन में रिगिंग के हवाले से, बस इनका काम यही है कि ये जो है ना पिटिशन्स फाइल करवाते हैं, इधर उधर पिटिशन्स डालते हैं, जैसे यूरोपीय यूनियन के अंदर इन्होंने भी रिसेंटली डाली। अच्छा, तो अब हुआ ये है कि ये बेसिकली और कोई काम नहीं करते हैं, बिल्कुल अपनी सिर्फ आवाज़ उठाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उनको अपने साथ इस कॉज के अंदर शरीक करते हैं। तो अब उन्होंने रिसेंटली ये एक पिटिशन सबमिट की थी यूरोपियन यूनियन के इमरान खान साहब के हवाले से कि उनको जो है ना बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं जेल के अंदर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को, वो भी नहीं दी जा रही हैं। तो अब आप अंदाज़ा करें कि इनकी इस पिटिशन के ऊपर तकरीबन अब तक तो 5000 के करीब तकरीबन साइंस हो चुके हैं जब से हमने इनका इंटरव्यू किया है। तो अब सूरत हाल ये बनी हुई है कि सिर्फ वो 5000 लोग जो है ना ओवरसीज़ पाकिस्तानी, यूरोपियन यूनियन ने जो पिटिशन, उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है। जब बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो अगर कोई आवाज़ उठाते हैं ना पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान में डेमोक्रेसी या इंसानी हकूक़ के हवाले से, तो उनका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है क्योंकि वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में रह रहे हैं, वहाँ पर रूल ऑफ लॉ है, कानून है, तो वहाँ पर उनकी आवाज़ सुनी जाती है। इंस्टेड के पाकिस्तान में अगर आप आवाज़ उठाते हैं, पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं रह गया ना, पाकिस्तान में तो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो इस हवाले से सलमान शब्बीर साहब के छोटे भाई जो कि बीमार हैं, ठीक है, अब ये इनको पता चला है कि ये इनकी फैमिली पाकिस्तान में रहती है, तो ये इनके पाकिस्तान में घर पहुंच गए और इनका छोटा भाई जो कि बीमार है उसको बालों से उन्होंने पकड़ा है और घर से घसीटते हुए ले गए। तो ये मैं छोटा सा चंक आपके सामने रख देता हूँ इनके इंटरव्यू का, अगर आपने पूरा देखना हो तो ये देखिएगा। ठीक है, अब से कुछ देर पहले मुझे सलमान शब्बीर साहब का व्हाट्सएप पे मैसेज आया और उन्होंने मुझे बताया कि उनके भाई को घर से उठा कर ले गए। सलमान शब्बीर साहब खुद तो ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। थोड़ा सा मैं एक्चुअली इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सलमान के बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ। सलमान जो हैं
ट्विटर पर एक बहुत ही पॉपुलर ओपी वोटर्स के नाम से, यानी कि ओपी से मुराद ओवरसीज पाकिस्तानी वोटर्स के नाम से एक ट्विटर हैंडल रन करते हैं, जिसमें वो इंसानी हकूक़ के हवाले से और जमहूरियत के हवाले से आवाज़ उठाते हैं। ठीक है, अब से चंद दिन पहले, मेरे ख्याल में मार्च 12 को, अभी इसको क्लियर भी कर देंगे सलमान, उन्होंने एक यूरोपियन यूनियन को मुतवज्जे करने के लिए एक पिटिशन दायर की, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को जेल में किन हालात में रखा जा रहा है और उनको बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं दी जा रही। चलें हम इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। सलमान, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले मुझे आप बताएं अपने भाई के बारे में, कब और कैसे हुआ ये वाकया? जी, अभी से तकरीबन 3 घंटे पहले मैं सैरी कर रहा था यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, तो मुझे पाकिस्तान से कॉल आई। तो पहले तो मैंने कैंसिल कर दी, मैंने कहा कि देखते हैं उसको। फिर दोबारा मुझे कॉल आई, तो मैंने कहा शायद कोई अर्जेंट बात है। मैंने उठाया तो उन्होंने बताया कि जी यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं और मैं आपको जो और ये मेरे भाई को, शुएब को लेकर जा रहे हैं, उठा के लेकर जा रहे हैं, तो आप इनसे बात करें। तो वो बेसिकली मेरा पूछ रहे थे, सलमान को कहाँ है, सलमान की बहन भाई की तरह, फैमिली की तरह, अम्मी अबू की तरह, कौन है ये, या आप क्या लगती हैं, वो क्या लगता है, सारा पूछ रहे थे। तो उन्होंने मेरे से फिर बात करवाई। उन्होंने कहा सलमान जी, मैंने कहा बताएं। तो उन्होंने कहा आप क्या करते हैं? तो मैंने कहा जी 1 मिनट होल्ड करें। मैंने अभी यही कहा था कि मैं होल्ड करें, तो उन्होंने बस फोन छोड़ दिया, चले गए वो। और मेरे भाई को वो बालों से घसीटते हुए ले गए। उसको बताया भी कि इसका इलाज हो रहा है, इज अंडर ट्रीटमेंट राइट नाउ। उन्होंने कहा दिखाएं कैसे अंडर ट्रीटमेंट है, तो उन्होंने उसको हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट्स दिखाए, लेकिन फिर भी वो उसको बालों से घसीटते हुए उसको लेकर ब्लैक वीगो डाले में आए थे, कह रहे थे हम CIA से आए हैं। अच्छा सलमान, जी। लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या आपने ऐसा क्या कर दिया है कि आपके भाई के साथ जो बीमार है उसके साथ ऐसा सलूक किया है, उन्होंने इस तरीके से उठा के लेके गए उन्हें? देखिए, मुझे तो नहीं पता मैंने क्या किया। मैं तो आपके सामने ही है, तकरीबन पिछले 2-3 सालों से हम लोग सबसे पहले ओवरसीज वोटिंग राइट्स के ऊपर बात करते थे, ठीक है। उसके बाद जब रजीम चेंज हुई तो फिर हमने पॉलिटिकल सिविल राइट्स के ऊपर बात करनी शुरू कर दी। हम कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज करते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज को ऑर्गेनाइज करते हैं, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान में बेहतर डेमोक्रेसी के लिए हम लोग पिटीशंस फाइल करते हैं और डिफरेंट चीजें करते हैं। तो अब मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या हुआ है जिसकी वजह से अभी रिसेंटली उठा के ले गए। आई कैन स्पेकुलेट कि ये जो पिटीशन है जिसके ऊपर अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, पॉसिबली इसकी वजह से। अच्छा सलमान, ये पिटीशन मैंने स्क्रीन पे सब लोगों के सामने रखी हुई है। अगर आप हम इसके ऊपर क्लिक करें तो ये वाला आपको लिंक मिलेगा। आप मुझे थोड़ा सा पिटीशन के बारे में बताएं कि एग्जैक्टली है क्या ये? देखें, बेसिकली हम लोगों ने ये कहा था कि पाकिस्तान के अपना कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, उनकी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन। वन ऑफ दोज इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन जो है वो हमारी टुवर्ड्स यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन ने हमें GSP+ का स्टेटस दिया हुआ है और उसके तहत हम लोगों ने कुछ कन्वेंशन हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है। जिनमें से एक है सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स कन्वेंशन, ठीक है, इंटरनेशनल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स जो आपका बुक है कन्वेंशन, ठीक है। हमने सिर्फ ये रेफर किया था, हमने जो पाकिस्तान में डेलीगेशन है EU का, उनको हमने कहा था कि पाकिस्तान में ये अपनी ऑब्लिगेशंस को ये लोग नहीं फॉलो कर रहे, तो आप इसको इंटरवीन करें। हमने ये बिल्कुल नहीं कहा कि इनका GSP, हालांकि उन्होंने इस बात को गलत कोट किया कि GSP+ का स्टेटस का। आप अभी भी अगर क्लिक करके उसको पढ़ लें, हमने ऐसी कोई बात नहीं की कि GSP+ का स्टेटस खत्म करें या पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए, ऐसी कोई बात नहीं की। हमने सिर्फ ये कहा है कि ये वायलेशन हो रही है ऑब्लिगेशन की, आप प्लीज वहां पे गवर्नमेंट से बात करें और इंटरवीन करें इस मसले में। दैट्स ऑल। इस तरह करके हमने कहा जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा सलमान, इस पिटीशन को अभी तक कितने लोग साइन कर चुके हैं? तक 3,500 लोग। 3,500 लोग कर चुके हैं इसको, ठीक है। यानी कि लेकिन उन्होंने, अता तारड़ साहब ने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधा PTI को, यानी कि उन्होंने इल्ज़ाम ठहरा दिए कि वो सारा कुछ कर रहे हैं। हालांकि इसके अंदर आपने कुछ ऐसा कहा भी नहीं, लेकिन वो समझ रहे हैं कि शायद PTI वाले कर रहे हैं। आप यानी कि मुझे लग रहा है एज एन इंडिविजुअल पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी इस तरह के इश्यूज को अक्सर उठाते रहते हैं, तो डायरेक्टली उन्होंने PTI के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए। जी, आप क्यों, आप क्या, आपको क्यों लिंक कर रहे हैं वो PTI के साथ इस तरीके से?
अब मुझे नहीं पता, देखिए मैं तो एक सिविल ह्यूमन एंड पॉलिटिकल राइट एक्टिविस्ट हूँ, इस आज से नहीं कर रहा काम, तकरीबन मेरा ख्याल है 2-3 साल हो गए। ओवरसीज वोटिंग के ऊपर हमने कितना काम किया आपके नॉलेज में है ही। तो जहां भी हमें लगता है कि कोई बेसिक ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स इंपैक्ट हो रहा है, हम उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। और ये बाई पार्टीजन है। मैं आपको इंटरेस्टिंगली बात बताऊं, जब ओवरसीज वोटिंग राइट्स में हमने फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ कोर्ट में गए थे, और उस टाइम पे पीटीआई वाज इन गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसमें तो कोई पार्टी का ताल्लुक नहीं है। जो भी हमें लगेगा यार पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल या फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही है, हम उसके खिलाफ कोशिश करते हैं कोई ना कोई आवाज उठाएं और चीजों को बेहतरी की तरफ लेकर जाए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। ठीक है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा अपने भाई की डिटेल्स, आपके छोटे भाई हैं वो शोएब जी जो हैं? मेरे छोटे भाई। उनको आप कह रहे हैं कि वो बीमार हैं? जी वो बीमार थे, वाज अंडर ट्रीटमेंट एट द मोमेंट, और वो मेडिकेशंस वगैरह ले रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले मुझे बताया वो दवाई ले रहे थे, लेके कितने फारिग हुए थे। सवीरली बीमार हैं वो इस वक्त? लुक, ऑफ कोर्स उनको सपोर्ट चाहिए होता है। एक रूटीन है उनकी, एक सपोर्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है घर में, हॉस्पिटल विजिट्स होते हैं, उनकी दवाई होती है, उनकी हर चीज, वी हैव टू केटर फॉर एंड एवरीथिंग। मतलब ही इज फंक्शनल, लेकिन ऑफ कोर्स ही नीड्स अ सपोर्ट स्ट्रक्चर अराउंड। और वो एक मासूम बंदा है जिसका इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है, कोई उसने कोई गलत काम नहीं किया, उसको बालों से खींच के उठा कर लेके गए। उनको बताया भी, उनको क्या वो बीमार है, उन्होंने कहा कि दिखाएं उसको, हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, फिर भी उसको बालों से किस चीज के लिए, उसको उस बेचारे को पता भी नहीं होगा उसका भाई क्या कुछ करता है। ही प्रॉब्ली डजंट इवन नो एनीथिंग अबाउट दिस। तो लेकिन आप कंफर्म किया, उन्होंने कंफर्म किया सलमान का भाई है, फिर वो उसको लेकर गए। तो आप क्या पैगाम देना चाहते हैं लोगों को? क्या क्या हम लोगों को आप इस हवाले से करना चाहिए? ऑब्वियसली हम सब लोग आवाज़ तो उठा रहे हैं। आई एम श्योर कि आपकी जो आपके भाई के हवाले से जो ट्वीट आई है वो इस वक्त हर जगह पे वायरल भी है। तो आप क्या चाहते हैं कि क्या किया जाए? लोगों को क्या करना चाहिए? किस तरीके से आपको सपोर्ट की जाए? देखिए, आवाज रेज करें। ये ट्रांस नेशनल रिप्रेशन है, ठीक है। जो ओवरसीज पाकिस्तानीज है वो भी अपने उनके साथ, अपने पार्लियामेंटेरियंस के साथ, अपने सेनेटर्स के साथ उनको बताएं कि ये ट्रांस नेशनल रिप्रेशन हो रही है, यहाँ पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट कर रही है, और हमने कोई लीगल काम नहीं किया, वी हैव डन नथिंग इलीगल। हमने कभी भी कोई गलत काम ना किसी के करने के लिए कहा है, ना हमने खुद कभी किया। तो कीप रेजिंग वॉइस। आप यानी कि सिर्फ पीसफुल तरीके से अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, और सिर्फ आवाज़ उठाने के ऊपर, सिर्फ बोलने के ऊपर आपको ये इस किस्म की बेहमाना किस्म की जो आपको सज़ा दी जा रही है? बिल्कुल ऐसी है। ओके। और अगर आपको रीच आउट करना हो लोगों ने, तो आपको कहाँ पे रीच आउट कर सकते हैं? ऑब्वियसली आपका ये सोशल मीडिया हैंडल है OP वोटर्स। मुझे अगर कोई ईमेल करना चाहे तो opvoters@gmail.com पे ईमेल कर सकते हैं। opvoters@gmail पे मुझे ईमेल कर सकते हैं। उसके अलावा मुझे डीएम कर सकते हैं, मेरे डीएम्स ओपन है। चलें सलमान, ये सारी चीज़ें जो है ना मैं स्क्रीन पे लगवा दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और अल्लाह करे कि आपके भाई जो हैं जल्द से जल्द घर वापस आएँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।